I want to thank Rajinder Bhai for his very warm welcome and introduction to what we have been considering the last few weeks. और भाई राजेंद्र का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छा मेरा जो अ, परिचय दिया है उसके विषय में भी जो हम पिछले हफ्तों से सीखते चले आ रहे हैं। And very promptly, Enosh prayed that for the last few weeks we are dwelling on Psalm 121. और भाई जल्दी से तत्काल प्रभाव से भाई इनोस ने जो प्रार्थना किया है कि जिस भजन संहिता 121 पर हम लोग अभी तक चल रहे हैं। So, God willing, I want to complete the study of Psalm 121 today. प्रभु की इच्छा में भजन संहिता 121 का अध्ययन आज मैं समाप्त करने पर हूँ। I want to thank the Lord. I want to thank Deepu. I want to thank the elders of Christian Brethren Assembly, Datia, Madhya Pradesh, for having invited me on this platform so that we all can study the Psalms. भजन संहिता के जो एक सैर हम लोग कर रहे हैं उसके लिए आदरणीय कृष्ण ब्रदर असेंबली के भाइयों ने और जिम्मेदार भाइयों ने अवसर प्रदान किया कि हम इस पर चर्चा करें, इस पर सीखें, अध्ययन करने के लिए जो अवसर प्रदान किए हैं। I'm eager. While Enosh was praying, the thought that came to me is I wanted to ask anyone here who remembers how many Psalms we have studied so far. और हम लोग जिस प्रकार से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी तक हमने कौन कौन से भजनों का अध्ययन किया है, क्या कोई है जो बता सकते हैं? माइक अनम्यूट भजन करके संहिता बता दीजिए। हाँ जी अंकल जी 22 23 100 118 34 ओके 50 एक और 55 बिल्कुल सही। बहुत खूब वेरी नाइस। बहुत खूब आपने जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। थैंक यू बहन। थैंक यू वेरी तत्काल मच प्रभाव से सिस्टर। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। बाकी सब लोग का याद होगा ना, ये पांच संगीत हमने अब तक पढ़ाया ना दीपू? यस, बिल्कुल सही अंकल। यस अंकल, यस। वेरी गुड। सबको याद है? कोई और बता सकते हैं? कोई और बता दीजिए, एक और दो। जी अंकल जी, भजन संहिता 121 छूट गया था। 191 और बता दीजिए, और भी कोई? 91 करेक्ट। भजन संहिता 23, भजन संहिता 22, ओके 55, राइट, 91, 118 और 121 लास्ट, 34 और 121। Very good. Thank you, sister. I think it is 6 Psalms, no? 22, 23, 55, 34, 91. then 91, 118. 6 Psalms so far, is it not? Very good. Wonderful memory all of you have. God bless you. Thank you very much. It's an encouragement to me that you remember all these 6 Psalms we studied so far. और आप लोगों ने जो अभी तक जो 6 भजनों का अध्ययन किया है और आप लोगों को वो भजन अच्छे से याद भी हैं, इस बात के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारा अध्ययन है वो फलवंत हो रहा है, आप लोग सीख रहे हैं और आपको याद भी है। And Psalm 121 is the 7th Psalm we are studying now. और भजन संहिता 121 जो हमारा 7वां भजन है। All right. We will continue our study on Psalm 121. और हम लोग अपना अध्ययन भजन संहिता 121 में जारी रखेंगे। All right. Now, this is the last portion, the last question. Does the Lord really keep us, or does the Lord really safeguard us?
और जो हमारा आखिरी सवाल है कि वास्तव में क्या हमारा परमेश्वर रक्षा करता है, सुरक्षा देता है? All right. So that's what we're going to consider today. And we'll close the study on Psalm 121, God willing. और इसी सवाल के साथ आज का अध्ययन को हम लोग ओपन करेंगे, खोलेंगे, और प्रभु की इच्छा में हम कोशिश करेंगे कि ये अध्ययन आज भजन संहिता 121 का समाप्त करें। I want to encourage every one of us, and also, before I forget, I want to thank every one of you who have taken time out of your busy time to spend at the feet of the Lord Jesus Christ to study God's word in the Psalms. और भजन संहिता में अपना समय को आप लोगों ने कीमती समय निकाल करके प्रभु का वचन सीखने के लिए जो समय आपने व्यय किया है, वो समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहा होगा। इस कीमती समय को जो आपने मेरे साथ प्रभु का वचन भजनों का शेयर करने के लिए आपने खर्च किया है, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। Yesterday morning, which is Tuesday, every Tuesday morning at 5 o'clock, I take a Bible study. And one passage I took yesterday, I'm reminded of right now, which I will share with you. और हर एक मंगलवार के दिन मैं एक बाइबल अध्ययन को लेता हूं, और जिसमें मैंने एक वाक्य पर वो अध्ययन को लिया था जो मुझे अभी याद आता है, जिसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। You won't believe it. This study is at 5 o'clock in the morning, 5 a.m. in the morning. And at least yesterday, about 31 people had zoomed in to study God's word. आपको यह अविश्वसनीय लगेगा कि ये जो अध्ययन हर एक मंगलवार को सुबह के 5 बजे, तड़के सुबह के भोर के 5 बजे इस अध्ययन को हम लोग जारी रखे हैं। और इस अध्ययन को करने के लिए हर एक सुबह में, हर एक मंगलवार के दिन 31 लोग, कल का जो मंगलवार था, 31 लोग उसमें अध्ययन करने के लिए जुड़े हुए थे। Yesterday, one point that we discussed was, you know, the sisters Mary and Martha and Lazarus, no? Yes. और एक जो मुख्य बिंदु जिस पर हम लोगों ने कल सुबह में चर्चा किया था, वो आप सब लोग जिस प्रकार से जानते हैं, मार्था, मरियम और लाजर को। Now, the Lord Jesus Christ visited their home in Bethany. बैतने में जब उनका घर था, प्रभु यीशु मसीह उनके घर पर जाते हैं। There are two sisters, Mary and Martha. और वो 2 बहनें थीं, मरियम और मार्था। And one brother, Lazarus. और उनका एक भाई था, लाजर। All right. Now, I'm going to ask you a question. If you remember this Bible incident, who was the one who was busy preparing food for the Lord Jesus Christ? And who was the other one who was sitting at the feet of the Lord Jesus Christ? और अभी मैं आपका ध्यान को आकर्षित करने के लिए आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अपने मन को एक बार फिर से केंद्रित कीजिए और ध्यान से सुनिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके जो लाजर के घर पर गए हुए थे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के भोजन सामग्री तैयार करने के लिए, उनके खाने के तैयारी करने के लिए कौन उस कार्य में व्यस्त था? और प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर बैठ करके वचन सुनने के में कौन व्यस्त था? तो आप बता सकते हैं? अपना माइक खोल करके बताइए, कौन था वो व्यक्ति जो काम में व्यस्त था, और कौन था वो व्यक्ति जो प्रभु का वचन सीखने के लिए लौलीन था, प्रभु के कदमों के पास बैठा था? मैं आपको याद दिलवाने के लिए ये चीज ने बोला, उसमें सही और गलत वो परवाह नहीं है। आपको मालूम है तो जवाब दे दीजिए, नहीं तो मैं बता दूंगा। ये हम सब लोग पढ़ाने के लिए ये स्टडी है। मैं सरमन और मैसेज नहीं देता हूं। मैं
ये क्लास लेता हूँ पढ़ाने के लिए, सबको पढ़ाने के, इसलिए ये प्रश्न पूछा हमसे, आपसे। मरियम मरियम प्रभु के चरणों में थी और मार्था खाना बना रही थी। सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही बात है। Mary sat at the feet of the Lord Jesus Christ, whereas Maryam was busy attending to the physical needs of the Lord Jesus Christ. और जो जवाब बहन अंजू ने दिया है वो सही है। और अभी अंकल हेलेन में once again, अगर कोई और भाई बहन बताना चाहते हैं बहन अंजू के अलावा किसी के मन में कोई और डाउट हो तो बहन ने सही जवाब दिया है गलत दिया, कोई बता सकते हैं क्या? किसी के मन में और हो, नहीं तो सोचेंगे हमें अवसर नहीं मिल पाया, मौका So, नहीं मिला। can you once more question? हाँ, जी क्वेश्चन भैया। सवाल ये है, सुनो सवाल किचन में सुनिएगा। थी वचन चलो बैठी थी वचन सुनने के लिए और मार्था काम में व्यस्त थी। ठीक है, बहुत अच्छा बहन ने जवाब दिया। एक और सवाल आ गया, जवाब आ गया। और भाई जितन सवाल ये है कि Yeah. जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर पर जाते हैं तो हाँ। कौन व्यक्ति था जो यीशु मसीह को खाना बनाने के लिए घर के काम में व्यस्त था, और कौन वो व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के कदमों के पास बैठ करके, चरणों के पास बैठ करके प्रभु यीशु के मुंह से वचन को सुन रहे थे? कौन था वो? ओके। दो व्यक्तियों के नाम बताना है, वो आपको मालूम है? जो स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आती है। नहीं है। अंजू बहन ने बता दिया, देखो उनकी उनकी सिर भी हिला रही हैं कि वो नहीं है, इशारा भी कर रही है बहन। कोई और बता सकते हैं? वो ठीक है, मरियम उसके कदमों में आई और वो मार्था उसको सुना रहे कि अभी तक नहीं आए थे, आप उधर थे तो इसलिए मेरा अभी नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा, आपने कहानी भी जी, बहुत अच्छा, ये यही बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने उत्तर दिया और अंजू बहन ने भी सही सवाल जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह जब उनके घर पे जाते हैं तो मार्था घर के कामकाज में व्यस्त थी, वहीं मरियम को हम पाते हैं वो कुड़कुड़ाती भी है। अरे प्रभु, मरियम को डांटो, आप देखो ये घर के काम में व्यस्त नहीं रहती, कुछ करवाती नहीं है, ये बैठी रहती है। तब प्रभु यीशु जवाब देते हैं, मार्था तुझे बहुत सी बातों की चिंता है, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है ना? वो जवाब है ना प्रभु यीशु का, उत्तम भाग चुन लिया है, वही सवाल का जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद Right. आप सबके जवाब के लिए। Very good, excellent, excellent. Okay, one quick verse regarding this incident of Mary and Martha. Turn to the Gospel of Luke, chapter 10 and verse 42. लूका 10 का 42 हम लोग निकालेंगे जल्दी से। लूका 10 का 42। There is a reason why I'm कोई making भी this reference here. परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। Excellent. Now, what is mentioned is in the English Bible, it says, but one thing is needful. First was. ये सो यहाँ पर एक जो वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु एक बात अवश्य है। All right. What is that? What is that एक बात? और वो एक बात कौन सी है? Read verse 39. 39 पढ़िएगा। और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। You see, that one thing was sitting at the feet of the Lord Jesus Christ and listening to all that he taught her. और वो मार्था थी जो प्रभु यीशु मरियम थी जो प्रभु यीशु मसीह के पांवों पर बैठ करके जो कुछ प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे, कह रहे थे, उनको, उन वचनों को सुनती थी। That is what the Lord Jesus Christ is telling Martha.
Your sister Mary chose that one thing that is most needful. और वो प्रभु यीशु मसीह मार्था को बताना चाह रहे थे कि हे मार्था, तुम्हारी बहन ने, है ना, एक बात, वो कौन सी बात थी? वो यही बात थी कि उन्होंने प्रभु यीशु के कदमों के पास बैठ करके जो उनसे वो कह रहे थे वो उसने चुन लिया है। You यही see, वो आवश्यक बात थी। you see that one thing is very important. One thing. और जो यहाँ पर एक बात लिखी गई ना, एक बात ये बहुत ही मुख्य है इस पद में। And that one thing is the good part. You see, in the next phrase, and Mary had chosen that good part. So that one thing is the good part which the Lord Jesus Christ is explaining to Martha. और वो एक बात अच्छी और उत्तम बात है ना, अंग्रेजी में लिखा हुआ है मैरी हैज चोसन बट व्हाट इज बेस्ट। Best. और जो हिंदी में वही बात को लिखा गया है और उस उत्तम भाग को चुन लिया है। एक बात See, अवश्य है, वो कौन सी बात है? प्रभु के चरणों के पास बैठना। और प्रभु के चरणों के पास बैठना कौन सी बात है? प्रभु यीशु मसीह माता को समझाना चाहते हैं कि उत्तम बात है। you see, that one thing is knowing about the Lord Jesus Christ. और वो एक बात अवश्य, पता है कौन सी बात है वो? प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना। Now, out of 100, if you remove one, what is remaining? 100 में से अगर आप एक घटा देते हैं तो क्या बचता है? कितना बचता है? 99. 99. 99. You see, that 99 refers to everything else that we do in this world. और मेरे प्यारो, वो जो 99 है, वो 99 क्या है? वो वही सब कुछ है जो हम इस संसार में, जगत में रहते हुए करते हैं। You see, we are so bothered about our children. We ask them, did you study well? Did you finish your homework? Did you play? Did you do your music? Did you go to your tuition? Did you attend well? Did you answer all the questions? We are so bothered about the worldly things that the worldly things constitute that 99 number. But what is most important above all this is that one thing, which is knowing about Jesus Christ. और मेरे प्यारो, ये जो 99 चीजें हैं वो हमें क्या करती हैं? हमें संसार में व्यस्त रखने वाली बातें। हम देखिए, चाहे अपने घर की बात हो, बच्चों की बात हो, हम लोग हमेशा उनके पीछे पड़े रहते हैं। क्या तुमने ऐसा किया है? क्या तुमने वैसा किया है? तुमने अपना होमवर्क कर लिया है क्या? क्या तुमने, हम तमाम बातों के विषय में क्या करते रहते हैं? चिंता करते रहते हैं। और हम उन 99 बातों में ही संसार हमें क्या कर दे देता है? उलझाए रहता है। लेकिन उन 99 के अलावा हम उस एक बात के विषय में, है ना, एक ही बात के विषय में क्या हो जाते हैं? भूल कर देते हैं, भूल जाते हैं, चूक कर देते हैं। You see, it is not that those 99 things are not important. I'm not saying those are not important. Those are important. But above those things that we are so mindful of this world, the most important is that one thing. Now, Satan successfully distracts us with WhatsApp messages, Facebook, Twitter, TV, many other things, so that we lose focus on that one thing. That one thing is number one priority, the Lord Jesus Christ, knowing about the Lord Jesus Christ. You see, you understood that? और मेरे प्यारो, ये जो संसार हमें क्या करता है, हमें उन 99 बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी आवश्यक है। लेकिन हमें क्या करते हैं? हम उन बातों में शैतान और संसार हमें व्यस्त रखे रहता है। आजकल सबसे ज्यादा व्यस्त रखने वाली वस्तु क्या बन गई है? मोबाइल है, व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, और फेसबुक है, ट्विटर है, टीवी है, इत्यादि बातों में इंसान आज क्या हो रहा है?
उन्हीं बातों में फंसा हुआ रहता है और उस एक बात के विषय में जो उत्तम है भूल जाता है और चूक करता रहता है। You see, the Lord said that one thing is needed. और देखिए प्रभु की आज्ञा क्या है, प्रभु का कहना क्या है। वो बाकी तो ठीक है सब बातें, लेकिन वो एक बात की आवश्यकता है। And that one thing, every one of you, I don't know how many of you are there today, every one of you who have taken time from your busy schedule to sit in God's presence, that is the one thing which the Lord Jesus Christ is very happy about. That is what he advised. Martha. You know, he advised Martha that your sister has chosen that one thing. So today in heaven, the Lord must be telling his angels, look at this, look at this sister Anju, look at this, that other sister, look at this sister. They have taken time to sit in my presence to study God's word. That is most important than everything else. You see, that was what I was reminded when I saw so many of you gathered on the Zoom to study God's word. You understood the importance. और जिस प्रकार से हम लोग आज आप सब जो प्रभु का वचन को अध्ययन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और ये बात को देख करके स्वर्ग में प्रभु बहुत ही ज्यादा आनंदित होंगे और अपेक्षा से ज्यादा खुश होंगे कि वो इस बात का दावा करते हुए, किस बात का दावा करते हुए, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि संसार में शैतान अन्य लोगों को इन इत्यादि चीजों में, जो 99 चीजें उनमें फंसा के उलझा के रखता है, लेकिन आप लोगों ने आपका जो बहुमूल्य समय है ना, जो प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठ कर के उसके वचन को सीखने में के लिए आपने अलग किया है, और 1 घंटे के लिए आप प्रभु का वचन सीखने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ हर संध्या के समय में बैठते हैं। यही वो उत्तम भाग है जो आपने चुनाव किया है। एक बात वही है जो आपके लिए उत्तम है, जो आपसे कभी छीना ना जाएगा, और वो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना और उसके वचन को सीखना। ये उत्तम बात आपने चुना है। All right, let's focus on Psalm 121. और बहुत बहुत धन्यवाद इन बातों के बाद। आइए हम लोग भजन संहिता 121 की ओर अपना रुख करेंगे और अपने ध्यान को लगाएंगे। Right. So, dear brothers and sisters and believers of God, I want to encourage every one of you who are here this evening, reminding you of the powerful protection we have in Jesus Christ. और प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी लोगों से एक बार फिर से मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हम में से हर एक के लिए शक्तिशाली सुरक्षा हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी ओर से मिलते हैं। You see, the Lord Jesus Christ gives us an unaltering or unchanging promise of protection in Psalm 121. और हम देखते हैं कि भजन संहिता 121 में कभी ना बदलने वाला, कभी ना जो है क्या बोलते हैं, बदलने वाला सुरक्षा को हम लोग कभी ना हटने वाली सुरक्षा के विषय में भजन संहिता 121 में हमको मिलता है। And God never fails in his promise to his children. और ये बात भी विश्वसनीय है कि हमारा परमेश्वर जो उसने वायदा किया है उनको पूरा करने में असफल नहीं होता हमारा You परमेश्वर। see, many of us as believers or outside Christianity, not having faith in God, what they do, they seek temporary solutions from human being, other sources. और आप देखिए कि जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वासियों को छोड़ करके अन्य जाति लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, वो उनकी जीवन की समस्याओं के लिए क्या बोलते हैं, अस्थायी समाधान ढूंढते रहते हैं। But we
as believers, we genuine believers trusting in God, when we call upon the name of the Lord Jesus Christ apart from any other name, he becomes our fortress and our refuge. और मेरे प्यारों, इन सब बातों के अलावा जब हम मसीह की बात करते हैं, विश्वासियों की बात करते हैं, तो हमारा प्रभु कौन है? हमारा प्रभु हमारा दृढ़ गढ़ है, शरण स्थान और गढ़ है। यस, You see? Now, the name of the Lord Jesus Christ, who is our fortress and our refuge, when we remember who our God is, we will then find strength and courage to continue amidst all the problems we encounter. और मेरे प्यारों, हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को पहचान करके, कौन है हमारा प्रभु? यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है। जब हम इस चीज को, इस बात को विश्वास करते हैं, तो प्रियो, समस्याओं के बीच में, परेशानियों के बीच में, खतरा और ऐसी समस्याओं के बीच में जहां पर हम परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके बीच में भी हमें क्या होगा? सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, हिम्मत मिलेगा, ढांढस मिलेगा, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु कौन है? मेरा शरण स्थान और गढ़ है। You आमीन। see, we must pray that our Lord will open our spiritual eyes so that we can see the hand of the Lord working in every sphere or every area of our life. मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि जीवन के हर एक पल में, हर एक क्षण में प्रभु हमारी क्या करे? आंखें खोले ना, हमारी आंखें खोले, आत्मिक आंखों को खोले, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को हमारी हर एक दृष्टि, हमारे हर एक परिस्थिति में आत्मिक दृष्टिकोण से हम उसको देख पाए कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। We must have a deep trust within our hearts in the face of the face of storm or any other difficulty that comes across our paths. मेरे प्रियो, हमारे रास्ते में जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, उन सब के बीच में क्या होता है? हमें इस चीज को स्मरण रखना है, आंधी आए, तूफान आए, परेशानियां आए, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कोई रास्ता ना दिखे, बवंडर में भी मानो हमारी आत्मिक आंखें यदि खुली होंगी ना, हम प्रभु यीशु को, जो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मिल जाएगा। We must trust him when our mind is filled with doubts whether God can take care of my problems. जब यद्यपि हमारा मन में शक भी आता हो या संदेह भी होता हो कि मैं जिस प्रभु पर भरोसा रखता हूँ कि वो मुझे बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, जब हमें ऐसे संदेह भी होते हों, तब भी हमें इस चीज को स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु से हमारा भरोसा और विश्वास अडिग रहना है, कभी वो हटे ना डगमगाना नहीं चाहिए। We must trust him when our strength is small. That is, when our strength is weak, we have no strength at all. In that circumstance, we must trust him. और मेरे प्रियो, इस चीज को भी हमें स्मरण रखना है कि जब हमारी कमजोरियां होती हैं, हम जब कमजोर होते हैं, निर्बल होते हैं, निर्बलताओं में भी हमें हमारे प्रभु यीशु पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है। We must trust him when we simply believe or when our faith fails us. So we're thinking because of the huge problem that is before us, sometimes what happens, trusting in him appears to be the most difficult task, you see, because the task before us, the problem before us is so big, sometimes we fail to put our trust, you see. Even in those circumstances, we must trust this God. और मेरे प्यारों, पता है, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा रखना, जब कभी भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं,
जो हमें परेशानियों से, आंधी तूफानों से घिरे हुए रहते हैं, ऐसे में हमारा क्या होगा? सबसे कठिन का बात जो हमें लगेगी, उस समस्या जिसका हम सामना कर रहे हैं, उस समस्या से भी बढ़ करके कठिन बात पता है आपको क्या लगेगी? वो है उस समस्या में भी प्रभु यीशु पर भरोसा रखे रहना। लेकिन प्रियो, हमें इस बात को भूलना नहीं है कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। अडिग भरोसा है ना, कभी ना हटने वाला भरोसा, निश्चिंत होकर के उस पर रखना है, क्योंकि उस हमें वो प्रभु को स्मरण रखना है कि वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं। Dear brothers and sisters, we must trust in this God because He is always faithful. He will never fail us. इस बात को नहीं भूलें प्रियो कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास रखना है, क्योंकि वो एक विश्वास योग्य प्रभु है जो हमें कभी कभी नहीं छोड़ेगा। And we must trust Him because His will is the best for us always. और इसलिए हम उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि उसकी इच्छाएं हमारे लिए सर्वदा से ही उत्तम रहती हैं। You see, we must trust Him because the heart of the Lord Jesus Christ is the only best place for us to rest. There is no other best place on this world for us to rest, only the heart of the Lord Jesus Christ. So that is why we must trust on this Lord God that we worship. और इसलिए मेरे प्यारो, जिस प्रभु पर हम भरोसा रखते हैं, उस चीज को हमें कभी ना ही भूलना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है। हमें स्मरण होना है कि वो अपने वायदे को पूरा करने में सक्षम है। इसलिए इन परेशानियों के बीच में भी याद आना है, मैं किस पर भरोसा रखा हूँ, मेरा प्रभु कौन है। You see, we must remember that we are never alone, that God is with us always, not only every minute, not only every second, every microsecond, the smallest fraction of a second also, God is with us. We should never forget that. और इस बात को प्रियो कभी नहीं भूलना है हमें। कौन सी बात को? यद्यपि जीवन के हमारे हर एक पल में, हर एक क्षण में, हर एक सेकंड में इस चीज पर हमें कतई संदेह नहीं करना है, हमारे संग प्रभु रहते हैं। उसके बिना हम एक क्षण भी, एक पल भी नहीं रह सकते, क्योंकि वो सब सदैव हमारे साथ रहते हैं। इस चीज को हमें प्रभु यीशु पर भरोसा रखना है। What does it mean that God is with us always? इसका मतलब क्या है कि प्रभु हमारे साथ सदा रहते हैं? Because around us is His love and His care amidst any situation in life that we face. मेरे प्यारो, उसका कारण यह है कि हम हमारे जीवन में जो भी समस्याओं का सामना करते हैं, उन सब के बावजूद पता है प्रभु कैसे हमारे साथ रहता है, हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हमारे आसपास इन सारी परिस्थितियों के बीच में भी प्रभु का प्रेम, उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल हमारे साथ, हमारे आसपास रहती है, इर्द गिर्द रहती है। We should know, we should know from Psalm 21 that the Lord is our protector, our shield, and our refuge. भजन संहिता 21 से, परमेश्वर मेरी ढाल है, परमेश्वर मेरा प्रोटेक्टर, सुरक्षा देने वाला है, और परमेश्वर He's a मेरा refuge. रिफ्यूज All right, मतलब now, शरण स्थान है। all right, now let's read Psalm 121, all the 8 verses. Let's read it. आइए अभी भजन संहिता हम लोग 121 के 8 आयतों को पढ़ लेते हैं। मैं सबसे अनुरोध है मेरा, दया करके अपनी अपनी बाइबल में भजन संहिता 121 1 से लेकर के 8 तक आप जरूर पढ़िए। आप कहीं भी किसी अवस्था में हो, क्योंकि हम जब वचन एक बार पढ़ता है तो आप जरूर वहां पर आप भी पढ़ते रहिएगा। भजन Correct, संहिता correct. 1 से लेकर के 8 तक Yeah, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। so when one brother or one sister is reading aloud, the others also must read in your respective homes aloud along with that brother or sister.
इसलिए जो भी भाई या बहन पढ़ते हैं, आपको भी उन भाई बहन के साथ में जहाँ कहीं भी आप हैं, उसी आवाज में, ऊंची आवाज में आपको भी पढ़ना है। अपना माइक नहीं खोलना, लेकिन आप जहाँ कहीं भी अपने घर पे हो वहां पर आप अवश्य इस भजन को पढ़िए। भजन संहिता 121 पहली आयत। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। Thank you. Thank you, Deepu. You see, this is one of the most beautiful psalms, which echoes the protection of God to every child of God. और मेरे प्यारों, सभी भजनों में से ज्यादातर सबसे मुख्य रूप से परमेश्वर की सुरक्षा की बात, या परमेश्वर जो हमारा रक्षक है, सहायता करने वाला है, उसके विषय में भजन संहिता 121 सबसे उत्तम और सबसे बेहतरीन भजन को माना गया है। You see, many a times as believers, we forget the magnitude meaning the strength or the power of protection we have as children of God. और मेरे प्यारो, ये जो हम कभी कभी अपने जीवन में परमेश्वर की जो मैग्नीट्यूड होता है ना, तीव्रता, जो तीव्रता होती है, उस बात को परमेश्वर के जो रक्षा के विषय में हम उसकी सामर्थ्य को कभी कभी उतना रीति से विश्वास नहीं कर पाते हैं। You see, I was trying to look for a suitable explanation as to how to explain the magnitude of the protection of God upon his children, the magnitude of God's protection, and this is what came to my mind. और जब मैं आपको भजन संहिता 121 से परमेश्वर जो हमारा रक्षक है उसकी सुरक्षा की तीव्रता के विषय में मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं कैसे इसकी व्याख्या करूंगा, और तब मेरे मन में यह आया जो मैं आपको बताने वाला हूँ। All right, we all know the level of security given to the president and the prime minister of our country. और देखिए मेरे प्यारों, हम इस चीज को जानते हैं कि जो भी हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है ना, मुख्यमंत्री को जो सुरक्षा दी जाती है, उसकी सुरक्षा के विषय में हम सभी लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को जो सुरक्षा दी जाती है, उसकी कड़ी सुरक्षा की निगरानी हम लोग सब लोग जानते हैं। You see, for both of them, for the president and which is Rashtrapati, and for the Pradhan Mantri, the highest level of security in the country is given to them. और देखिए मेरे प्यारों, हमारे किसी भी देश है, चाहे हमारा भारत देश या कोई और भी देश, जहाँ के राष्ट्रपति को और वहाँ के प्रधानमंत्री को जो सुरक्षा दी जाती है, वो सुरक्षा के कुछ कड़ियां होती हैं, कुछ सुरक्षा दी जाती है, वो कड़ी सुरक्षा होती है। It's called the Z+ category. वो Z+ सुरक्षा के परिणाम को दर्शाता है। And you know, the Z+ category that is given to the President of India and the Prime Minister, they contain 36 security men. और देखिए, जो एक प्रधानमंत्री किसी भी देश का, हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री होता है, उन्हें Z+ सुरक्षा दी जाती है। वो सुरक्षा जो है Z+ की कैटेगरी में आती है, उसके अंतर्गत आती है। And it contains 36 people, security people. और
इस Z+ सुरक्षा में 36 सैनिकों को नियुक्त किया जाता है। Out of this 36, 10 are those who belong to the National Security Guard commandos. 10 are NSG commandos, and the rest 26 are police people, officers. और उसमें से जो 10 लोग होते हैं वो छटे हुए कमांडोस होते हैं, और उसके अलावा बाकी जो लोग होते हैं वो पुलिस सुरक्षाकर्मी पुलिस होते हैं। And these people are the National Security Guards, NSG. Those 10 people are armed with the latest machine guns, submachine guns, they are called. और जो ये जो 10 लोग होते हैं जो NSG, जिनको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को पदवी उनको मिलती है, उनके हाथों में जब वो रहते हैं सुरक्षा के दरमियान, तो उनके पास जो आधुनिक तकनीक वाले हथियारों से वो लैस होते हैं। And not only that, they are also equipped with the most modern communication equipment, something above the mobile. I think it is something like the satellite radios or whatever that is. I don't know what that is. They are equipped with the most modern equipment available anywhere in the world. These 10 people have it. और देखिए, जो सबसे सर्वाधिक आधुनिक यंत्र जो वार्तालाप करने का, संदेश पहुंचाने का और सुनने का, उस गुणों से भी उससे भी वो निपुण रहते हैं, जो पूरी दुनिया में इन्हीं ऐसे ही लोगों के पास रहता है वो यंत्र। Not only that, these 10 National Security Guard commandos, they know the martial arts. Martial arts, it's like the judo and karate and all that. They know the martial arts extremely well. They're trained in martial arts. और देखिए, ये जो कमांडो होते हैं 10, ये कमांडोस जो है, जो मार्शल आर्ट्स, जो जूडो कराटे हैं इत्यादि, उनकी सुरक्षा के लिए उससे भी वो निपुण रहते हैं। And also, they are also experts in unarmed combat. Unarmed combat means without weapons, without guns, without knives, without any weapons. With their bare hands, they can combat any enemy to protect the president and the prime minister. That's called unarmed combat. और अनआर्म कॉम्बैट का मतलब है कि हथियार रहित अवस्था में भी, मतलब उनके पास कोई हथियार भी ना होगा, फिर भी जिसकी सुरक्षा में, मानो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर वो तैनात किए गए हैं, तो बिना उसके हथियारों के भी ये लोग उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसमें भी वो बड़े रहते हैं। And there is a particular book called the Blue Book. The Blue Book is the manual that contains the entire security norm procedure process, which is meant for the president, vice president, and the prime minister, and their particular families. The Blue Book. और जो नीली किताब होती है, उसमें प्रधानमंत्री, उनके जो सहायक और उप सहायक, उप मंत्री, जो भी लोग हैं, उनके परिवार के गण हैं, उनके भी वो जो नीली किताब है, उसमें सुरक्षा के नियम, कानून और उनके नाम और इत्यादि प्रणाली उसमें लिखी रहती है, नीली किताब में दर्ज रहती है। You see, this is an example of the magnitude of protection. You understood that? Magnitude of protection. और अभी जिसको मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा था, वो जो हमारे परमेश्वर जो हमें सुरक्षा देते हैं, उसकी तीव्रता, उसकी खासियत को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था अभी तक। You see, for the magnitude of protection given to people who are in very important positions like the president and prime minister and the vice president, look at the magnitude of protection a government gives these people. आप देखिए मेरे प्यारो,
एक जो मनुष्य इंसान जिसको एक बड़े ओहदे पर बड़ा पदवी हो, बड़े जिम्मेदारी हो, उनको इस प्रकार की जो इस एक खास ही प्रकार की कड़ी सुरक्षा उनको दी जाती है। You see, now more than this, dearly beloved, more than this VIP protection of NSG and police that is given to the president, prime minister, and vice president, more than this, we have a better protection plan for me and for all of you. You know? यस, और मेरे प्रियो देखिए, हमको इस बात में निराश नहीं होना है। यद्यपि ये जो मनुष्यों को जो जेड प्लस सुरक्षा दी जाती है और एनएसजी के कमांडोस पुलिस तैनात रहती है, इत्यादि इस प्रकार की बड़ी सतर्क और सख्त सुरक्षा में इनको रखा जाता है। इन सब से बढ़ करके मेरे प्रियो, हमें बड़े आनंद की बात होना, आनंद महसूस होना है कि हमारा प्रभु इन सब से भी उत्तम, इन सब से भी कड़ी, इन सब से भी खास सुरक्षा प्रभु हमें देते हैं। You know, who gives us the protection? कौन हमें सुरक्षा देता है? God gives us that protection. वो सुरक्षा हमारा परमेश्वर देता है, जो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है। वाह, And हालेलुया। who is this God to give us that protection? वो परमेश्वर कौन है जो हमें सुरक्षा देता है? He is omniscient, all-knowing. और वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। He is omnipotent, all-powerful. वो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। And he is omnipresent, present everywhere. और वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर जगह वो व्यापक है। You see, he is omniscient, he is omnipotent, and he is omnipresent, meaning he is all-knowing, he is all-powerful, he is present in all places. That is our God. Isn't it? Isn't this God better than the Z plus protection given to the VVIPs of our country? यस, हालेलुया। देखिए मेरे प्यारो, ये जो हमारा परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। ये जो मनुष्य, जिनको हमारे दुनिया के जो वीवीआईपी लोग होते हैं, उनको जेड प्लस सुरक्षा दी जाती है, 10 कमांडो की सुरक्षा दी जाती है, उन सब से बढ़कर के ये लोग सर्वशक्तिमान नहीं है। ये लोग क्या है, इनको निपुणता मिल जाती है, तब इनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन आप सोच करके देखिए, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, ओ सर्व, इसका मतलब है जिसके ताकत का कोई अंत नहीं है। सर्वज्ञानी मतलब ऐसी कोई बात नहीं जो वो नहीं जानता हो। सर्वव्यापी मतलब ऐसी अवस्था, ऐसा समय, ऐसी परिस्थिति, ऐसी कुछ भी नहीं छुपा है जहां परमेश्वर की उपस्थिति ना हो। वो परमेश्वर मेरा और आपका कौन है? रक्षक है। क्या You ये see, जेड प्लस सुरक्षा वालों से उत्तम नहीं है प्रियो? you see, in case you still have a doubt, in case you still have this question, what makes our God so powerful? अगर इन सब बातों के बाद आपके मन में अभी भी अगर कोई सवाल आता हो कि हमारा परमेश्वर को इन सब बातों के बाद कौन इतना शक्तिशाली बनाता है, My answer to that question is, मेरा जवाब उस सवाल के लिए यह है, listen carefully and listen very, very carefully. ध्यान पूर्वकता से सुनिएगा, बड़े ध्यान लगा करके सुनिएगा। Nothing makes God powerful. परमेश्वर को कोई भी चीज शक्तिशाली नहीं बना सकती, Because God is just powerful. That is his nature. क्योंकि परमेश्वर ही है सारी शक्तियों का स्रोत। अरे उसका स्वभाव है वो शक्तिशाली। You see, after all these things, if listen very carefully, listen very, very carefully. See, nothing makes God powerful because God is just powerful. It's his nature to be powerful. तो मेरे प्यारो, इस बात को देखिएगा कि हमारे परमेश्वर को
ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई निपुणता ज्ञान नहीं जो उसको शक्तिशाली बना सकते हैं, वरन वो स्वयं ही शक्तिशाली हैं। अर्थात उनका स्वभाव है, वो उनका गुण है, वो उनके यहाँ पर ही सारी शक्ति का स्रोत है, कहीं और नहीं है वो शक्ति का स्रोत, वो स्वयं शक्ति का स्रोत है, इसीलिए वो शक्तिशाली है। You see, after all, if God needs someone to make him powerful, that someone then becomes more powerful than God, is it not? If God needs someone to make him powerful, what happens to someone? That someone becomes more powerful than God. अभी देखिए, सोच करके देखिए, अगर परमेश्वर को कहीं और से शक्ति मिलने की या लेने की आवश्यकता होती और फिर वो अपने आप को दावा करते कि मैं शक्तिशाली हूँ, इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर से, वो व्यक्ति जहां से वो शक्ति को ले रहे हैं वो ज्यादा शक्तिशाली, वो ज्यादा ताकतवर है उससे। You see, this God, now for example, if I'm going to ask the women here, the sisters here, which is the most valuable jewelry that you consider? अभी मान के चलिए, एक उदाहरण के तौर पर जो बहन यहाँ पर मीटिंग में जुड़ी हुई हैं, अगर मेरा उनसे सवाल है, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि सबसे कीमती जो जेवरात है वो क्या है? सबसे कीमती गहना कौन सा होगा, बता सकते हैं कोई? गोल्ड का, सोने का। सोने का. Sone ka. Why are you saying sona? You could have said silver. You could have said brass. You could have said iron. Why did you say gold? क्योंकि सोना बहुत कीमती होता है। Excellent. कीमती है। Excellent. Kimti hai. That is only a small, a very minute example to show you that God is even more powerful, more solid, more valuable than that gold. और मेरे प्यारो देखिए, हमने ये चीज क्यों कही है, उस बात को कि आखिर सोने को ही क्यों चुनाव किया? हमने क्यों पीतल, तांबा, चांदी, लोहा इत्यादि धातुओं को चुनाव नहीं किया? क्योंकि सोना क्या है? कीमती है। उसी प्रकार से मेरे प्यारो, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी तत्व, एक छोटी सी धातु, इससे कई गुना कई गुना कई गुना कई गुना ज्यादा हमारा परमेश्वर है कीमती, और वो है शक्तिशाली। You see, our God is the greatest, most powerful, and perfect being that exists in the whole of this universe. और मेरे प्यारो, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल एक ही हमारा परमेश्वर है, वो है शक्तिशाली, वो परमेश्वर जिसको हम विश्वास करते हैं। You see, I'm going to quickly read a few verses which will instill that confidence that our God is the greatest among all gods. और मेरे प्यारो, आप देखिए, एक बात को मैं महत्वपूर्ण आपके सामने रखना चाहता हूं, जो उनकी विशेषता इस बात को सिद्ध करेगी कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है। Okay, read Hebrews chapter 11 and verse 3. इब्रानी 11 का 3 हम लोग पढ़ेंगे। Hebrews 11 and verse 3. 11 का 3, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। Enough. Thank you, Deepu. Created, because our God created the universe. The universe did not come automatically. Someone had to create. And who's that someone? The one with a capital S, that someone is nothing but our God. और यहाँ पर जो बात लिखी गई है कि सारी सृष्टि की रचना, है ना,
ये जो सृष्टि हुई है ये अपने आप नहीं हुई है, तो कोई रचाने वाला हो ना। यहाँ पर लिखा हुआ है रचना, रचना करने वाला होना है। और वो रचना करने वाला कौन है? सृष्टि को रचाने वाला हमारा परमेश्वर है। And in Genesis 1, the first chapter, we read very clearly that everything God created how? Did he use his hands to create? No. How did he create everything? Anyone can answer. How did God create everything, this whole universe? How did God create in chapter 1 of Genesis? How did he और create? That's a question. एक सवाल आता है, आप सब लोग जिसको भी मिलता है जल्दी से जवाब दें। अगर उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं एक अध्याय में, तो वहां पर परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो कैसे उन्होंने सृष्टि की रचना किया? क्या उन्होंने हाथों का इस्तेमाल किया? क्या उन्होंने जो मजदूरों का इस्तेमाल किया? क्या उन्होंने औजारों का इस्तेमाल किया? कैसे उन्होंने सृष्टि की रचना की? कोई भी जवाब दे अपने सकता है। शब्द एक अपने शब्द के वचन Ah, शब्द के Vachan, very good. Vachan, by speaking, he spoke and everything got formed, isn't it? The whole universe, everything that we see, the sun, the moon, the stars, the firmaments, the sea, the water, the land, everything, because he spoke, Genesis 1 says, everything was formed. और मेरे प्यारो, क्योंकि उसने शब्द एक मुंह से निकाला और उसके बाद में जो उसने कहा वैसा ही हो गया। इसका You see? मतलब है उसने किसी और चीजों का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वाणी, वचन, शब्द का इस्तेमाल किया और वैसा ही हो गया। You see, who can be greater than this God, our God? तो प्यारो देखिए, हमारे परमेश्वर से और महान कौन हो सकता है? And today, everything continues to exist as how God had created it because God is supporting it and sustaining it, without which everything will collapse. No, God continues to sustain his own creation. तो मेरे प्यारो, और देखिए, बनाने के बाद में है ना, ऐसा भी नहीं है कि वो खत्म हो गया हो या नष्ट हो गया हो, वरन उस सृष्टि को बनाने के बाद में हमारा परमेश्वर क्या करता है? उसे संभाले रहता है ना, उसको You गिरने नहीं देता, तो उसको नाश नहीं होने देता। see, read Acts of the Apostle, chapter 17, verse 28. इब्रानियों की पत्री 17 का Acts, 28 Acts, हम लोग Acts, पढ़ेंगे। Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम की पुस्तक 17 अध्याय 28वीं 17, आयत। 28. Yeah. 17 का 28, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंश भी हैं। For in him we live and move, have our being, just Yeah. as one of our own poets said, Yeah. for we Yeah. also are his offspring. Right. You see, now it's because of all these things in Revelation, we read Revelation 4:11. Because of all these things, we read that God is worthy of all praise. Revelation 4:11. और हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 का 11 पढ़ेंगे। 4 का 11। 4:11. Yeah. लिखा है, कि हमारे और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सिरजी गईं। You see, this is what was revealed to John and the Isle of Patmos. God revealed something about the Lord Jesus Christ to John in the Isle of Patmos. And what did he reveal? He said, God is worthy of all praises because of all that he has done. और इसलिए मेरे प्यारो, पतमस टापू पर प्रेरित यूहन्ना को या दर्शन मिला, प्रकाशन मिला। वो प्रकाशन क्या था? कि वो परमेश्वर, हमारे प्रभु परमेश्वर, वो ही केवल महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि उसी ने ये सारी वस्तुएं सृजी हैं और वो अस्तित्व में आ गई हैं उसकी इच्छा से। All right.
Now read Jeremiah chapter 32 and verse 18. Jeremiah 32 and verse 18. यिर्मयाह की पुस्तक 32 का 18 हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे 32, ऐसे लिखा 18. है, तू Read. हजारों पर करुणा करता रहता, अपनी पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका You see, ये महान और पराक्रम, he is the great and mighty God, isn't it? तो यस मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हे महान और पराक्रमी परमेश्वर। All right, let's read another beautiful verse. Psalm 145 and verse 3. भजन संहिता 145 का 3 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। 145 and verse 3. यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। ग्रेट इज याहवे द ग्रेट। उसकी बलाई, something you said, no? His greatness is unsearchable. Oh, brothers and sisters, you and I are the greatest Bible scholar, the greatest researcher who has done many, many doctorates in the whole of this world. The highest educated person can never find the greatness of God because it's unsearchable. यस, और मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर वो कौन है? वो हमारा परमेश्वर अगम है, उसकी बड़ाई अगम है, क्योंकि इस संसार का कितना भी खोज और क्या बोलते हैं रिसर्च करने वाला ज्ञानी विज्ञानी क्यों ना हो, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महानता को वो खोज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बड़ाई क्या है? अगम है। You see, sometimes some important thing that we are searching for, we don't seem to find it in our house. We know we have kept it very safely, but when you want it, when you're trying to search for it, you never find it. And you're saying, and you tell yourself, I don't know where I've kept it, but I know it is kept somewhere. I don't know where I'm kept it. I'm not able to search it. I've searched everywhere, but I'm not able to find it. Hasn't it happened in your life? It's happened in my life many times. Yes, uncle. Actually, today that had happened today with me. और कभी कभी हमारे हमारे जीवन में क्या होता है, कोई भी वस्तु को हम अपने घर में रख दिया है और हमने उसको, पता है हमें कि हमने सुरक्षा के साथ उस चीज को रखा है, लेकिन हम उसको भूल गए हैं और हम उसको ढूंढते रहते हैं, कहाँ है, कहाँ रखी मैंने, इतना पता है कि मैंने इस घर में रखी है, लेकिन कहाँ है वो नहीं मिलती है। क्या हमारे साथ ऐसा घटित नहीं होता है? You see, like this, no one in this world that you know and I know can search completely how great our God is, because if you have to write everything about God in a book, any amount of paper and print and ink is not sufficient. Is not sufficient to write how great our God is. Such a God, dear brothers and sisters and believers, is our God who's protecting us. How much more should we have faith in this God that He will take care of me till the very end and after that too? और मेरे प्यारो, देखिए इस चीज को हमें उसे ध्यान देना है कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा में वो तैनात है। मतलब वो हमको देखता रहता है, और ऐसा नहीं है कि वो कुछ समय तक, लेकिन अंत तक, अंत तक वो परमेश्वर हमारी रक्षा करता रहेगा। All right, now I have to close. I have not finished, I have not closed, but let's close now. Just two more verses. And this verse is a word of caution for every one of us, okay? Exodus chapter 20, verses 3 and 4. और निर्गमन की पुस्तक 20 का 3 और 4, ये हमारे लिए सावधानी और एक चेतावनी के रूप में है। भजन संहिता 20, 3 और 4। तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है।
You see, this verse, these two verses particularly speak and say, it is a sin to worship anything or any other God other than the God which the Bible speaks, other than the God that you and I worship, other than the God that you and I know about from the Bible. और मेरे प्यारो, ये वचन का मतलब है कि जिस परमेश्वर को हम लोग आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, जिस परमेश्वर को जो बाइबल के विषय में जो बताती है, उस परमेश्वर के अलावा यदि दूसरे को ईश्वर करके मानते हैं, तो परमेश्वर की नजरों में जिसको हम मानते हैं, उसके नजरों में, उसके विरोध में घृणित पाप है। All right, I'm closing here. There's still a few more things to cover in Psalm 121. Maybe God willing, I will do it next class next week and then close with that. My apologies, I could not complete it today because there's so much to speak about this God. I'm not able to complete it. So God willing, next week we will close the study of Psalm 121 for the time being. Okay, so thank you very much for your patient hearing. God will bless you through this message. And thank you very much, Deepu, for patiently translating for me. God bless all of you. Thank you. परमेश्वर आप सबको आशीष देवें। इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने धीरज के साथ प्रभु का वचन सुना, इसलिए आप सबको धन्यवाद। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष देंगे।